ओके सर, आपका ये SDNX संस्था है ना, स्पेस डेवलपमेंट संस्था, खास मकसद और इसका इरादा क्या है, वो बताइए। सो स्पेस डेवलपमेंट नेक्सस में हम पिछले 10 सालों से ऑल ओवर द इंडिया स्कूल स्टूडेंट्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को रॉकेट, रोवर्स और क्यूब सैटेलाइट्स पे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है इस फील्ड में, ताकि वो आगे चल के कुछ देश के लिए भी कर सकें। तो हमारा एक बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का इनिशिएटिव है, जिससे हम बच्चों को इंस्पायर करते सर, हैं एज। आपने अभी अभी बोला है कि विविध सारे देश में हम काम कर रहे हैं और दूसरे मुल्क में भी हम इसके SDNS की तरफ से काम कर रहे हैं। कौन सा देश में आपने इसका प्रोग्राम लॉन्च किया है आज तक? सर अभी जैसे हमने इंडिया में, हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, हमने नेपाल में भी इसके वर्कशॉप कंडक्ट कराए हैं, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है अभी वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है, वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। तो हम अपने इन प्रोजेक्ट के थ्रू उन बच्चों को भी एक्सपोजर देना चाहते हैं, ताकि कलेक्टिवली जो पूरा वर्ल्ड है वो स्पेस डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सके। ठीक है सर। और आपके लैब में हमने बहुत सारे रोबोट और सैटेलाइट रॉकेट्स दिखाए। बताइए इसका क्या, कैसे इसके फंक्शनाइज करते, काम करते, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जैसे कि रोवर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, हमारे पास सबसे छोटे रोवर से लेके बड़े रोवर्स भी हैं। हम्म, तो सभी रोवर का अपना अलग अलग पर्पस है। रोवर इज बेसिकली एक ऐसा व्हीकल है जो खुद जा करके कहीं में भी कोई एक्सपेरिमेंट या काम कर सकता है। तो जैसे वो रोवर है, तो ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोवर है। जैसे इसके सामने कोई आएगा तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेता है। ये भी डिफरेंट तरीके के रोवर्स हैं। ये ऑल टेरेन रोवर है, कैसा भी उबड़ खाबड़ जमीन हो, मिट्टी हो, पथरी हो, कुछ पत्थर हो, कुछ भी हो, तो ये रोवर्स उन पे चल सकते हैं। इन रोवर्स पे हम क्या कैमरा माउंट कर सकते हैं सर्वेलांस के लिए। मान लो किसी बिल्डिंग में टेररिस्ट है, तो हम एक इंसान को भेजने से अच्छा है कि हम एक रोवर या ड्रोन अंदर भेजते हैं, ताकि हमें उनकी लोकेशंस के बारे में पता चल सके। अगर हम किसी इंसान को भेजते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है उसके शूट होने की, लेकिन रोवर को हम भेज सकते हैं। इसके अलावा हम रोवर पे गन माउंट भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे आर्मी जो ऑपरेशंस करने जाते हैं, आर्मी अपने बेस में बैठ के रोवर के थ्रू वो ऑपरेशन कर सकता है। अभी SDNS के इस लैब में हम दिख रहे ये सैटेलाइट, हाँ ये सैटेलाइट होगा शायद। हाँ, तीन स्मॉल क्रूज इसके बारे में थोड़ा सैटेलाइट्स। संक्षिप्त रूप में बताइए ना। सो सर, जैसे कि ये वाला सैटेलाइट है, इसमें हमारे पास बहुत सारे सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, ऑल्टीट्यूड सेंसर है, फिर हाइग्रोमीटर है। ये नमी बताता है कि एटमॉस्फेयर में क्या नमी है, और यहाँ पे एक गैस सेंसर भी है, तो ये बताता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है। तो ये सबसे एडवांस क्यूब सैटेलाइट है हमारे पास। इसके बाद जो ये क्यूब सैटेलाइट है, ये सिर्फ टेम्परेचर और ये प्रेशर। सैटेलाइट सेंसर के हिसाब से काम करता है। हाँ, जैसा जितना सेंसर्स हम इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा फंक्शन करेगा, प्लस उतना ज़्यादा ही एक्सपेंसिव सैटेलाइट बनेगा, उतना ज़्यादा भारी बनेगा। तो ये जैसे ये हमारे पास सबसे एडवांस सैटेलाइट है, जो कि सारे सेंसर्स इसमें अवेलेबल हैं। इन दोनों में मतलब ये बेसिक लेवल का है, सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाने के पर्पस के लिए। तो इसमें इन दोनों सैटेलाइट्स में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, प्रेशर सेंसर है, ऑल्टीट्यूड सेंसर है, और एक क्या नाम है, हाइग्रोमीटर है, जो कि हवा में मॉइस्चर कंटेंट बताता है। इसके अलावा ये जो दोनों हैं, ये ऑटो, ये जो है इग्निशन सिस्टम है, ये भी वायरलेस इग्निशन सिस्टम है जो। इन जनरली इस सैटेलाइट का किस काम में प्रयोग आती है? सर, सैटेलाइट का क्या मतलब है कि आप कोई भी एक ऐसी मशीन आसमान में भेजते हैं जो आपको डेटा देता है, जो भी डेटा आप चाहते हैं। अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, मॉइस्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें मतलब जानना चाहते हैं, तो हम सैटेलाइट को बेसिकली भेजते हैं। तो सिमिलरली जैसे ये सैटेलाइट है, ये हमें हाइट बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, प्रेशर बताएगा, और ये भी बताएगा कि उस लेवल पे कितना स्मोक है। तो स्मोक सेंसर भी लगा है इसमें।
तो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन देता है बच्चों को कि हाँ हाँ ऐसे सैटेलाइट्स बनती है। अभी जैसे इसका रेंज है 100 मीटर, ये 100 मीटर तक काम करेगा। हम इसका रेंज भी बढ़ा सकते हैं अप टू 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर भी इसका रेंज बढ़ा सकते हैं। बट वही है कि उतने और एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें लगेंगे। अ, अभी तक इस SDNX संस्था से आपने कितना विद्यार्थी को प्रशिक्षित किया है, रॉकेट साइंस और रोबोट, ड्रोन के विषय में कितना स्टूडेंट को आपने प्रशिक्षित किया है अब तक सर अब लगभग? तक हमने जो है एटलीस्ट कम से कम 150 स्कूलों में और कॉलेजेस में अपना प्रेजेंटेशन दिया है और स्टूडेंट्स को काफ़ी इंस्पायर करा है कि वो रॉकेटरी या स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे कुछ करें। इसके अलावा जो लोग भी हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं तो हम उसको मिनिमम कॉस्ट में इंटर्नशिप करवाते हैं। और कुछ लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने भी अपना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा है और वो पैरेलली हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ कल तक काम कर रहे थे वो भी हमारे ही पाथ पे आगे चल करके स्टूडेंट्स को रॉकेटरी के बारे में और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दे रही है। तो हम अकेले नहीं हैं, मतलब हमने लोगों को इंस्पायर करा है जो SDNX के कदमों को फॉलो करते हुए सेम हमारा जैसा ही काम कर रहे हैं। आपने रॉकेट भी बहुत सारे इधर रख लिया है इस लैब में, बहुत सारे रॉकेट भी है इधर SDNX का। इस थोड़ा रॉकेट के फंक्शन के बारे में थोड़ा बताइए सर। तो सर जैसे गाड़ी में जो सबसे मेन पार्ट होता है जो गाड़ी को आगे ढकेलता है वो होता है इंजन। तो ऐसे ही मोटर जो रॉकेट है, रॉकेट को आगे ढकेलने के लिए जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मोटर। सो मोटर में बेसिकली जैसे इंजन में हम पेट्रोल डालते हैं वैसे मोटर में इसमें केमिकल डालते हैं। इस केमिकल को बर्न करते हैं और हमें थ्रस्ट मिलता है जिससे रॉकेट आगे मूव करता है। इसके अलावा रॉकेट में यहाँ पे हमारे पास गाइडेंस सिस्टम भी होता है, पैराशूट इजेक्शन सिस्टम होता है जिससे पैराशूट बाहर खुलता है ताकि हम रॉकेट को रिकवर कर सकें। और बड़े रॉकेट्स में हम यहाँ पे विंग्स लगा सकते हैं, फेंस लगा सकते हैं जिससे हम रॉकेट को थोड़ा बहुत स्टीयर भी कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ पे गिरेगा या हमें कहाँ पे उसको लेकर के जाना है। आप देख सकते हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोज कोन्स हैं। हम एक टाइप का नोज कोन क्यों नहीं यूज करते हैं, ऐसा क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर राउंड नोज कोन क्यों नहीं यूज कर सकते? इसका पीछे का रीजन ये है कि जो भी रॉकेट हम बनाते हैं वो एक हाइट के लिए बनाते हैं। सपोज मुझे इस रॉकेट को भेजना है 800 मीटर, तो अब मुझे इसकी स्पीड भी पता होनी चाहिए कि इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। तो उसके स्पीड के हिसाब से मुझे नोज कोन सिलेक्ट करना है। कोई रॉकेट है जो मेरा सोनिक वेलोसिटी आवाज की रफ्तार से जाएगा तो उसके लिए मुझे डिफरेंट नोज कोन बनाना है। कोई जो बड़े लो लेवल का रॉकेट है उसके लिए राउंडेड नोज कोन भी चलेगा। आपने अभी तक ये रॉकेट है ना कितना मीटर हाइट तक ये प्रक्षेपण किया है अभी? जैसे ये जो रॉकेट है ये 300 मीटर, 400 मीटर ये वाला मोटर रॉकेट को लेके जा सकता है। बट अगर हम सपोज ये जो दोनों हमारे पास J क्लास के रॉकेट मोटर्स हैं तो इसमें लगभग 1 से 1.5 किलो का फ्यूल आता है, और अगर हम इसमें इसको यूज करते हैं तो ये 3 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। और जो इसकी टॉप स्पीड है इन मोटर्स की रॉकेट के साथ वो लगभग 800 से 900 किलोमीटर पर आवर है। अभी इधर हमने आपके लैब में ड्रोन भी दिखाए, ये ड्रोन भी आप इधर ही तैयार करते हैं कि हाँ जी सर। बनाते हैं कि क्या है? हमारा बेसिकली SDNX में हम 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देते हैं। पहला है रॉकेटरी, दूसरा है क्यूब सैटेलाइट्स, थर्ड इज रोवर, एंड फोर्थ आर द ड्रोन्स। सो हमारे पास ये फिक्स विंग ड्रोन भी है और ये हेक्साकॉप्टर है, क्वाडकॉप्टर्स भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स ड्रोन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम ड्रोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जो और सर एक बताइए कि SDNX से तैयार हुए ये ड्रोन किस किस काम में प्रयोग? सर जैसे जो ये ड्रोन्स हैं इसको हम सर्वेलांस के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज हमें किसी एरिया की मैपिंग करना है तो हम मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, सर्वेलांस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी टेररिस्ट वाले एरिया में जाते हैं तो हम वहाँ पे इंसान को नहीं भेजेंगे, वहाँ पे उसकी जान का खतरा है, तो हम ड्रोन्स को भेज सकते हैं। ड्रोन्स बेसिकली एक आइडिया देगा कि कहाँ पे टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं और फिर उस हिसाब से हमारी आगे की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा ड्रोन्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है
बड़े बड़े जो कंपनियां वो ऐसा ड्रोन बनाती हैं कि जो खेतों में सिंचाई का काम हो गया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को छिड़कने का काम हो गया, वो ड्रोन से करते हैं। प्लस अमेजोन जैसी कंपनी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां फ्यूचर में सोच रही हैं कि जो भी वो सामान डिलीवरी करेंगे वो ड्रोन से करेंगे, क्योंकि ड्रोन से काफ़ी फास्ट होता है और ड्रोन जीपीएस की हेल्प से टारगेट पे ड्रॉप करके वापस जा सकता है। तो अभी ये सब डेवलपमेंटल फेज में है, बट हाँ एक स्टूडेंट को समझाने के लिए कि एक हेलीकॉप्टर या एक एरोप्लेन कैसे वर्क करता है, तो एक बेसिक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर हम अब्दुल कलाम जैसे एक या दो बंदे भी बना ये पाए। ड्रोन का तो जनरल पब्लिक में भी प्रयोग हो रहा है, जैसा पार्टी फंक्शन, इसमें हाँ, पार्टी वीडियो फंक्शंस कैमरा में भी हम बनाने यूज के कर सकते लिए, हैं, हाँ। बट तो वो ड्रोन मल्टीपर्पज एक प्रोजेक्ट है जिसको आप जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। आजकल जैसे जो दुश्मन देश है वो दूसरे देश पे बम गिराने के लिए भी यूज करते हैं ड्रोन का। तो ये 2-3 किलो 4 किलो का बम ले जाके किसी टैंक में गिरा सकता है। तो मल्टीपल यूजेस है, बट इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटी कि हम इसको पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज करना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपको थैंक यू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।